Hello guys, welcome back to our channel part 5 एक रात। चैप्टर 31 हु इज ही। माया की बातें सुनने के बाद करुण का मूड बहुत खराब हो गया था। वो वार्ड के बाहर जाकर चेयर पर बैठ गुस्से में अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। माया की कही हुई हर एक बात करुण के कानों में गूंज रही थी। कभी वो कुर्सी पर बैठता तो कभी उठकर इधर उधर घूमने लगता। टाइगर उसके पास वहीं खड़ा था। माया से लड़ाई होने के बाद करुण की वर्षा के पास वापस अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। करुण जानता था अगर वो अंदर गया तो उसकी और माया की जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी। माया की बातें उसको तीर की तरह अंदर तक छली कर रही थी, जो कि करुण के चेहरे पर झलक भी रहा था। टाइगर से करुण की ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। करुण ने वर्षा की जान बचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया था और उसकी सच्चाई जाने बिना ही माया ने इतना कुछ पर उनको सुना दिया। इस बात पर टाइगर को माया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। टाइगर ने गुस्से में करुण की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं उस माया की बच्ची को सबक सिखा दूं। करुण बिना किसी भाव के धीमी आवाज में बोला, माया की कोई गलती नहीं है, वो सच ही तो कह रही थी। मैं ही मिस प्रजापति के पीछे पड़ा था, मैं ही वजह हूं उनकी इस हालत का। माया ने सही कहा, अगर मैं मिस प्रजापति को जबरदस्ती डेट पर लेकर नहीं गया होता तो आज उनकी यह हालत नहीं होती। टाइगर ने करुण को समझाते हुए कहा, आप अपने आप को इस चीज का जिम्मेदार मत समझिए। ये होनी थी जो हो गई, आपने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि अपने उनकी जान बचाने के लिए जो कुछ किया है हर किसी के बस की बात नहीं है। करुण ने भीगी आंखों से टाइगर को देखा और बोला, मिस प्रजापति खून से लथपथ मेरी बाहों में थी, सब मेरी गलती है, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उनको वहां बिना उनकी मर्जी के लेकर नहीं जाता तो वो गुस्से में सड़क पर नहीं जाती और ना ही ये एक्सीडेंट होता। आज वो ठीक होती, सही सलामत होती है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है, मुझसे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। और फिर से मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी। टाइगर को समझ नहीं आया कि वो करुण की इस बात का क्या जवाब दे। टाइगर ने आज तक करुण को ऐसे बच्चों की तरह रोते बिलखते हुए नहीं देखा था, लेकिन वर्षा के प्यार में करुण बदल चुका था। टाइगर करुण की तरफ बेबस नजर से देखते हुए अपने मन में बोला, शायद किसी ने सच ही कहा है, प्यार इंसान को बदल देता है। तभी किसी से फोन पर बात करते हुए माया वार्डरूम से बाहर निकली और घूरते हुए एक नजर करुण और टाइगर की तरफ देखा, फिर आगे बाहर की तरफ निकल गई। जैसे ही माया रूम से बाहर निकली, करुण खड़ा हुआ और वर्षा के पास चला गया। टाइगर वहीं बाहर ही खड़ा था। करुण वर्षा को देखते हुए उसके पास बैठ गया। वर्षा की आंखों के कोने अभी भी गीले थे, उनसे जो आंसू टपके थे उनके निशान अभी भी पता चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में हो पर कुछ कह नहीं सकती थी। करुणा ने वर्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मिस प्रजापति, मेरी वजह से आज आपकी यह हालत हो गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे ये सब कहूंगा, पर मैं मजबूर हूँ। मेरा खुद पर काबू नहीं, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। आपको खोने के डर ने मुझे बदल दिया है। करुण की छुवन से वर्षा ने अपनी पलकें हल्की से हिलाई, पर उसने अपनी आंखें खोली नहीं। ऐसा लग रहा था वो करुण की बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ करुण ने बोलना जारी, मैंने आज तक किसी की इतनी फिक्र नहीं की है। इतनी फिक्र मिस प्रजापति आपकी हो गई है मुझे। आप मेरी दिल की गहराइयों में इस तरह समा गई हो जिसका निकल पाना बहुत मुश्किल है। मैं अब आपको बांट नहीं सकता, मैं आपको अब किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे आप हर कीमत पर चाहिए, इसलिए शायद मैं आपको जीत कर रहा ही हूँ। क्या आप मेरे साथ रहना चाहोगी? करुण की ऐसी प्यार भरी बातों से ऐसा लग रहा था वर्षा को होश आ रहा था। वर्षा की हल्की सी पैर की उंगली हिली, ऐसा लगा जैसे वो होश में आ रही हो। करुण अभी भी बोल ही रहा था, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मेरा प्यार ही मेरी जिद बनता जा रहा है। मैं जो अंदर से महसूस कर रहा हूँ मिस प्रजापति, आपको कैसे बताऊं। मैं बस चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, मुझ पर फिर से पहले की तरह चिल्लाओ, मुझसे नफरत करो, लेकिन इस तरीके से चुप मत रहो। आपका इस तरह से चुप रहना मेरे दिल को छलनी किया जा रहा है। मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकते मिस प्रजापति, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना कहते कहते करुण की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे और टपकते टपकते वो आंसू वर्षा की हाथ पर गिर रहे थे। वर्षा धीरे धीरे होश में आ रही थी, पर अभी तक उसने आंखें नहीं खोली थी। उसका दिल तो उसका साथ दे रहा था, पर शायद उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो करुण की हर बात सुन रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो होश में आना ही नहीं चाहती। करुण फिर से उसकी तरफ भीगी आंखों से देखते हुए बोला, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपको दोबारा किसी भी कांटेक्ट में बांधने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको मौका दूंगा खुद को समझने का। मैं आपको मौका दूंगा अपने आप को समझाने का। बस आप मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे एक मौका दो। मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। जैसा आप समझती हैं मैं वैसा नहीं हूं। मेरे अंदर भी दिल है, जो धड़कता है उसे भी दर्द होता है, और अब आपसे दूर होने का दर्द सबसे ज्यादा होता है। मैं आपसे अब सपने में भी दूरी होने के बारे में नहीं सोच सकता। आप मेरी हो, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। ये कहकर करुण ने वर्षा के हाथ पर किस किया। उसके आंखों से आंसू सूख ही नहीं रहे थे। बाहर खड़ा टाइगर अंदर आया। करुण को ऐसे रोते बिलखते देख टाइगर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और करुण के आंसू पूछते हुए बोला,
आप इस तरीके से मत रोइए, आपको रोता हुआ देखकर मुझे तकलीफ होती है। मेरा दिल करता है मैं आपके लिए क्या कुछ कर जाऊं। अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं आपको वो लाकर देता, पर यह प्यार है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, यह अंदर से पैदा होता है। मिस प्रजापति आपसे प्यार जरूर करेगी, एक बार उन्हें ठीक हो जाने दीजिए। करुण ने बहुत प्यार से टाइगर को देखा। टाइगर के वो शब्द सुनकर कि वर्षा भी उसे प्यार जरूर करेगी, करुण के चेहरे पर मुस्कान ले आया था। करुण टाइगर से लिप्त से हुए बोला, मैं भी यही चाहता हूं कि मिस प्रजापति मुझसे प्यार करें, उसके बाद मैं उनको दुनिया की हर खुशी दूंगा और मैं उनके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता लूंगा। मैं अपने सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, बस मिस प्रजापति मुझे एक बार प्यार तो करें। वर्षा आप भी ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश पड़ी थी, पर उसे करुण की सारी बातें सुनाई दे रही थी क्योंकि उसकी हाथ पैर की उंगलियां हरकत कर रही थी, पर करुण इस बात से अनजान था। इससे पहले करुण और कुछ कहता माया अंदर आ गई। माया ने जैसे ही करुण को देखा वो गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस कमरे में आने की? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है कि वर्षा तुमसे नफरत करती है और मैं भी नहीं चाहती कि तुम उसके करीब रहो। तुम्हारा और वर्षा का कोई रिश्ता नहीं है और मेहरबानी करके तुम वर्षा को अकेले छोड़ दो। करुण ने गुस्से से अपनी हाथ की मुठिया भींची, पर माया की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा होकर माया को घूरने लगा। ऐसा लग रहा था करुण माया को अभी जान से मार दे, क्योंकि वो वर्षा और उसके बीच आ रही थी। लेकिन करुण किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए वो चुपचाप वर्षा को अपनी आंखों से बस देख रहा था। टाइगर भी गुस्से से माया की तरफ देख रहा था, लेकिन माया का बोलना रुका ही नहीं रहा था, वो लगातार बोलती जा रही। तुम्हारे कोई शर्म नहीं है क्या? तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो गई है, उसके बाद भी तुम पर भूत बने यहीं पर खड़े हो। एक बार वर्षा को होश में आने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और यह कहूंगी कि तुमने वर्षा को परेशान कर रखा है। उसका एक्सीडेंट भी तुम्हारी वजह से हुआ है, या तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ या मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इससे पहले करुण कुछ कहता वार्ड रूम के अंदर एक यंग स्मार्ट से लड़के ने अंदर एंट्री करते हुए माया से बोला, क्या हुआ माया, कोई दिक्कत है क्या? माया ने उस लड़के को देखते हुए जवाब दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है राहुल, बस जिन लोग की यहाँ पर जरूरत नहीं है मैं उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ, पर कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं उनको आसानी से कोई बात समझ ही नहीं आती। चैप्टर 32 राहुल इज बैक। माया के इतना जलील करने के बाद करुण और टाइगर वहां से निकलकर बाहर आकर खड़े हो गए। अंदर अब राहुल और माया वर्षा के साथ थे। बाहर आने के बाद करुण ने टाइगर की तरफ देखते हुए पूछा, टाइगर क्या तुम जानते हो अंदर जो वो लड़का कौन है? टाइगर ने करुण की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जब आप उस रात पहली बार वर्षा मैम से मिले थे और तभी उनकी बातों से मुझे यह एहसास हुआ कि मैम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसके साथ आप एक रात बिता कर छोड़ दो। पहली बार आपकी आंखों में मैंने किसी के लिए कुछ अलग महसूस किया था और मेरा अंदाजा सही भी निकला, आप उनके लिए सीरियस हो गए। इसलिए मैंने मेम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, पर मुझे उनके परिवार के बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन मैंने यह बात जरूर पता लगा ली थी कि उस रात वो आपसे कैसे मिली थी। करुण हैरान था कि जिस प्यार को उसे समझने में इतना वक्त लग गया टाइगर ने वो मेरी आंखों में पहले ही देख चुका था। जो चीज उसने नहीं सोची थी वो टाइगर उसके बिना बोल ही करता रहे। टाइगर को बहुत फिक्र रहती थी करुण की, इसलिए वो उसकी मर्जी के बिना ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस लड़की से वो मिल रहे हैं क्या वो लड़की ठीक है। वर्षा पहले दिन से ही टाइगर को अलग लगी थी, उसे लगा कोई दुश्मन जानबूझकर तो नहीं करुण को अपनी जल में फंसा रहा है, लेकिन तब टाइगर ये नहीं जानता था कि करुण को वर्षा से प्यार हो जाएगा। करुणा असमंजस से टाइगर की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या पता लगाया तुमने मिस प्रजापति के बारे में? टाइगर ये बात उसको बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था अगर राहुल के बारे में करुण को पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाएगा, पर वो करुण से कुछ भी नहीं छुपा सकता था, इसलिए उसने धीरे से करुण से कहा, जिस रात वर्षा मैम आपको मिली थी वो भागकर किसी से शादी करना चाहती थी, पर उस लड़का ने पता नहीं क्यों वर्षा मैम को धोखा दे दिया और वहां पहुंचा ही नहीं, इसलिए निराश होकर और गुस्से में उन्होंने आपके साथ वो एक रात गुजरने की जिद की थी। ये सुनते की साथ ही करुण की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो टाइगर की तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? टाइगर सहमी हुई आवाज में बोला, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अंदर जो बैठा है राहुल ही था जिसने वर्षा मैम को उस रात धोखा दिया था। जैसे ही करुण को पता चला कि राहुल वही लड़का है जिससे वर्षा शादी करना चाहती थी, करुण को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसके दिल में सुनामी उठने लगी। वो गुस्से में बोर्डरूम की तरफ बढ़ा ताकि वो राहुल को सबक सिखा सके कि उसने वर्षा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की और इतना कुछ करने के बाद यहाँ वर्षा के पास दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। करुण जैसे ही रूम के अंदर गया वह हैरान था ये देखकर कि वर्षा को होश आ गया था और वह राहुल से गुस्से में कुछ बोल रही थी, इसलिए करुण 2 कदम पीछे हटकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। दूसरी तरफ वर्षा गुस्से में राहुल पर चीख रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल मेरे सामने अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर आने की? तुम्हारी शक्ल देखने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती।
राहुल अपने किए पर शर्मिंदा था। राहुल वर्षा को समझाते हुए बोला, प्लीज तुम खुद के लिए ऐसा मत बोलो, तुमको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है उसकी वजह मैं ही हूं। पर एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो कि मैं उस रात क्यों नहीं पहुंच पाया था तुम्हारे पास। दूसरी तरफ करुण गुस्से से भरा ज्वालामुखी बनता जा रहा था जो कभी भी फटने वाला था। वर्षा ने गुस्से में चीखते हुए पर धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे अब नहीं जानना कि तुम उस रात वहां क्यों नहीं पहुंच पाए। तुमने खुद ही मुझसे फोन पर कहा था ना कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी, और अब मैं तुमसे ये कह रही हूं कि मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। चले जाओ मेरी जिंदगी से दूर और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माया और राहुल खड़े बस वर्षा का मुंह देख रहे थे। राहुल की तरफ देखते हुए वर्षा की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोती हुई बोली, तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई है। कितने सपने मैंने तुम्हारे साथ संजोए थे जो अब सब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी की वो कीमती रात खो दी जो मैं सिर्फ अपने पति के साथ ही बिताना चाहती थी। चले जाओ राहुल, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में वह इंसान आया। इतना कहते ही वर्षा अपनी बात पूरी करे बिना ही चुप हो गई। दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा करुण सुनना चाहता था कि वर्षा उसके बारे में क्या राय रखती है, पर वर्षा चुप हो गई। उसके आगे उसने एक शब्द नहीं बोला। माया और करुणा वर्ष को राहुल को झाड़ते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वर्षा को काबू में कैसे करे। वर्षा राहुल को देखकर बेकाबू होकर गुस्से से चीख रही थी जिसकी के वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था, पर वो अपना सर पकड़कर दर्द से कराह उठी। तभी करुण वर्षा के पास जाते हुए राहुल से बोला, मिस प्रजापति ने एक बार तुमसे कह दिया ना कि वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि उनकी हालत कैसी हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा बोलने से और स्ट्रेस लेने से मना किया है। राहुल ने करुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वही माया गुस्से से करुण को इस तरह से देख रही थी मानो आंखों से ही निगल जाएगी, और मन ही मन बोली, तुम्हें भी तो वह 1000 बार बोल चुकी है कि तुम उसकी जिंदगी से चले जाओ, लेकिन तुम भी तो बार बार चले आते हो। राहुल, वर्षा का प्यार था, 2 साल तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम उनकी दुनिया से दफा हो जाओ। और रही बात राहुल की, तो जैसे ही वर्षा का गुस्सा ठंडा होगा वह राहुल को जरूर माफ कर देगी, क्योंकि वह राहुल से बहुत प्यार करती थी, और इसीलिए मैं राहुल को यहाँ लेकर आई हूँ ताकि तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। इससे पहले कि माया करुण को कुछ बोलती, वर्षा अपना सर पकड़े हुए करहा के बोली, राहुल, तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी वजह से मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। जिस वर्षा को तुम जानते थे वो मर चुकी है, अब वो तुमको कभी वापस नहीं मिलेगी। तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी है। राहुल आगे बढ़ा और वर्षा के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, वर्षा, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मजबूरी समझो, अगर मैं उस रात आ जाता तो शायद हम दोनों ही जिंदा नहीं रहते। जैसे ही राहुल ने वर्षा के हाथ पर हाथ रखा था, करुण के अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी यहीं पर राहुल को जान से मार दे, पर वह जानता था अभी उसने कुछ भी किया तो वर्षा उससे और ज्यादा नाराज हो जाएगी और उसे माफी मांगने का एक भी मौका भी नहीं देगी। इसलिए वो खड़ा रहा और वर्षा गुस्से में बोलती रही। वो काफी गुस्से में अपनी पूरी जान लगाकर चीखती हुई बोली, कौन सा उसके बाद मैं अब जिंदा हूँ, मैं तो पहले से भी ज्यादा मर चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बन रह गई हूँ। मेरे अंदर दिल तो है पर अब किसी के लिए नहीं धड़कता, उसको अब किसी का प्यार महसूस नहीं होता। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। राहुल ने वर्षा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वर्षा राहुल की तरफ देख तक नहीं रही थी। राहुल बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार का नाम सुनते ही साथ ही करुण का गुस्सा उबाल मार रहा था। उसके अंदर से कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार था। टाइगर बाहर खड़े होकर ये सब देख रहा था। टाइगर जानता था कि अभी यहाँ पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। करुण खुद पर ज्यादा देर काबू नहीं कर पाएगा और अभी यहाँ पर राहुल और करुण की अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए टाइगर अंदर आते हुए करुण से बोला, सर आप अभी यहाँ चलिए, हम थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। टाइगर की बात सुनकर वर्षा, माया और राहुल तीनों करुण और टाइगर की तरफ देखने लगे, पर करुण का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद टाइगर ने फिर करुण से कहा, सर प्लीज आप बाहर चलिए। करुण खुद भी इस टाइम वर्षा को नाराज नहीं करना चाहता था। वो जानता था अभी वर्षा को शांत रहने की जरूरत है। अगर अभी उसने ज्यादा गुस्सा किया तो उसके दिमाग की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए करुण ने टाइगर की बात सुनी और टाइगर से बोला, ठीक है हम यहाँ से चलते हैं, हम मिस प्रजापति से बाद में मिल लेंगे। हालांकि करुण के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। वो वर्षा को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि वर्षा और ज्यादा गुस्सा करे और उसकी तबीयत खराब हो जाए। इसलिए वो टाइगर की बात मानकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही टाइगर और करुण दरवाजे के पास पहुंचे, वर्षा ने प्यारी सी आवाज लगाकर कहा, मिस्टर करुण सूर्यवंशी, क्या आप मेरे साथ कुछ देर बैठ सकते हैं। वर्षा के मुंह से अपना नाम सुनकर करुण की खुशी 7वें आसमान पर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो खुशी से डांस करे या झूम कर गए। वो वर्षा की तरफ घुमा और बहुत प्यार से वर्षा को देखते हुए वर्षा से कहा, चैप्टर 33 वर्षा एंड करुण।
वर्षा ने करुण को रोकते हुए माया और राहुल से कहा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं तुम दोनों से अभी कोई बात नहीं करना चाहती। और माया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल को मेरे पास लाने की? करुण अभी भी वहीं पर खड़ा था। माया ने वर्षा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मुझे माफ कर दे यार, मैंने जब तेरे एक्सीडेंट के बारे में सुना था तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जिसका नाम आया वो राहुल ही था, इसलिए मैंने राहुल को कॉल करके बता दिया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। आफ्टरऑल तुम दोनों का 2 साल का अच्छा खासा रिलेशन था। वर्षा ने गुस्से से माया की तरफ देखा और माया से कहा, तुम जानती थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, तुम सबसे ज्यादा मुझे जानती हो, उसके बाद भी तुमने ऐसी हरकत कर दी जो मैंने कभी सोचा ही नहीं थी। मुझे लगता है तुम मेरा अच्छे साथी की तरह मेरे साथ निभाओगे, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया है माया। माया ने वर्षा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अकेली में तेरा कैसे ख्याल रख पाती यार, इसलिए मैंने राहुल को बुला लिया। मेरा तुझे हट करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि राहुल का आना तुझे इतना ज्यादा बुरा लगेगा। वर्षा गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, माया तुझे पता है उस दिन क्या हुआ था? मैं घंटों बारिश में भीगते हुए इस इंसान का मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी इंतजार करती रही। वहां से हर आने जाने वाले इंसान मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कितने सपने सजाए थे मैंने इसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के, पर इस बंदे को 1 मिनट नहीं लगा ये कहते हुए कि मैं नहीं आऊंगा, और तुझे फिर भी लगा कि मैं इससे बात करना पसंद करूंगी या इससे कोई मदद लेना चाहूंगी। खैर छोड़ो माया, अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अभी तू इसको लेकर यहाँ से जा, नहीं तो मैं खुद उठकर यहाँ से चली जाऊंगी। माया जानती थी इस वक्त वर्षा बहुत गुस्से में थी। माया नहीं चाहती थी कि वर्षा और ज्यादा गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर ले, इसलिए उसको वहां से जाना ही ठीक लगा। माया ने राहुल की तब देखते हुए कहा, राहुल चलो यहाँ से, जब इसका का गुस्सा ठंडा होगा तब हम आगे बात करेंगे। राहुल ने माया की बात नहीं सुनी और वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, एक बार मुझे मौका दो अपनी सफाई देने का, एक गलती को माफ करते हुए तो भगवान भी सुधरने का एक मौका दे ही देता है। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी अपनी सफाई रखने का? वर्षा इतनी इरिटेट हो चुकी थी कि वर्षा तेज तेज चिल्लाने लगी जैसे कि वो पागल हो गई हो। वर्षा की चिल्लाने की आवाज सुनते हुए 2 डॉक्टर और वार्ड बॉय वार्ड रूम में आ गए। वार्ड रूम के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों का मेला लग गया हो, क्योंकि इस वक्त उस रूम के अंदर करुण, टाइगर, माया, राहुल, 2 डॉक्टर, 3 वार्ड बॉय थे। डॉक्टर ने वर्षा की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मैम, आप चिल्ला क्यों रही है? वर्षा ने थोड़ा शांत होते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मुझे इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ आप सबको यहाँ से बाहर निकाल दे। वहां खड़े सब डॉक्टर को ही देख रहे थे। डॉक्टर ने सबको देखते हुए कहा, आप लोगों को अभी इस रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। राहुल ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज मुझे रहने दीजिए, मुझे वर्षा जी से बहुत बातें करनी है। इससे पहले डॉक्टर कोई जवाब देता वर्षा बोल पड़ी, मैम यहाँ पर सिर्फ करुण सूर्यवंशी को रहने दीजिए, बाकी सबको जाने के लिए बोल दीजिए। वर्षा के मुंह से अपना नाम सुनकर करुण बहुत खुश था। डॉक्टर ने सभी को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि टाइगर भी बाहर चला गया था। अब रूम के अंदर वर्षा और करुण अकेले थे। माया, टाइगर और राहुल बाहर जा चुके थे। करुण वर्षा के पास बैठते हुए वर्षा से बोला, अब आपकी तबीयत कैसी है मिस प्रजापति? वर्षा ने करुण की तरफ देखा। वर्षा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वर्षा के आंसू देखते के साथ ही करुण वर्षा से बोला, मिस प्रजापति प्लीज आप चुप हो जाओ, नहीं तो आपकी तबीयत वे ज्यादा बिगड़ जाएगी। आप प्लीज खुद को शांत कर लीजिए। वर्षा अपना गुस्सा निकालना चाहती थी और वर्षा के पास करुण के अलावा कोई नहीं था बात करने के लिए। वर्षा ने अपनी आंखें खोली और नम आंखों से करुण को देखते हुए बोली, अगर उस रात मेरी शादी हो गई होती तो शायद मैं आपसे कभी नहीं मिलती। मेरी जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल ही है। अगर उस रात उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो शायद आज मैं उसके साथ एक विशाल जिंदगी जी रही होती। करुण के पास एक मौका था वर्षा का दिल जीतने का। वर्षा को भी सहानुभूति की जरूरत थी, इसलिए करुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, देख लेना इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होगा, इसलिए भगवान ने तुम्हारी लाइफ में ऐसा किया है। वर्षा करुण को देख रही थी। वह हैरान थी कि हैवान, एक दरिंदा, औरतों की इज्जत ना करने वाला, औरतों के जिस्म को सिर्फ खिलौना समझने वाला आज भगवान की बात कैसे कर रहा है। वर्षा ने हैरानी भारी आवाज में करुण से पूछा, अब तक जिस तरह का तुम्हारा कैरेक्टर मैंने देखा है, तुम भगवान के बारे में भी बात कर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। करुणा ने वर्षा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मिस प्रजापति आपने अभी मुझे जाना ही नहीं है, मेरी भगवान में बहुत आस्था रही है। वर्षा हैरान थी क्योंकि वो करुण समझ नहीं पा रही थी और गुस्से से दबी आवाज में करुण से बोली, मुझे नहीं पता कि भगवान क्या चाहता है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान ने जो किया है वो मेरे अच्छे के लिए तो बिल्कुल नहीं किया। करुण ने वर्षा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया।
क्योंकि वर्षा इस वक्त इतना गुस्से में थी कि उसको कोई भी अच्छी बात भी बुरी ही लगती, इसलिए करुण उसकी तरफ देखते हुए मन में बोला, मिस प्रजापति, आप मेरी नज़र से खुद को देखिए तो आपको पता चले। आपको भले ही लगता हो कि भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, पर मेरी नज़र से अगर आप खुद को देखेंगे तो भगवान ने आपको मुझसे मिलवाने के लिए ऐसा किया है। अगर उस रात आपकी शादी हो जाती तो शायद मैं वहां से गुजर जाता, अपनी गाड़ी रोककर आपके पास कभी नहीं आता और हम इस दुनिया में रहते हुए भी कभी नहीं मिल पाते। क्योंकि एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लड़कियां मेरे लिए एक इस्तेमाल करने की चीज से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखती, सिर्फ आपको छोड़ दिया जाए तो। करुणा ने प्यार से वर्षा का हाथ पकड़ा और बोला, मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दो। वर्षा को यूं अचानक से करुण का हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर वह जानती थी कि करुण सूर्यवंशी किसी भी इंसान से माफी नहीं मांग सकता। वो इतना घमंडी है कि किसी के लिए वह झुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। पर जब करुण ने वर्षा से माफी मांगी तो वर्षा के दिल में अजीब सी खुशी हुई और वर्षा ने बहुत प्यार से करुण की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। करुण की आंखों में खुशी की चमक थी और वो वर्षा को देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिस प्रजापति, आपको मैं बता भी नहीं सकता कि आज आपने मुझे दुनिया भर की खुशी दे डाली है। करुण एक बच्चे की तरह खुशी के मारे खिलखिला रहा था। इसी बीच वर्षा ने करुण को देखते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, क्या आप मेरे लिए काम करेंगे? करुण खुशी से इतराते हुए बोला, मिस प्रजापति, आप तो सिर्फ मुझे हुक्म दीजिए, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। करुण की बात सुनकर वर्षा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, मैं नहीं चाहती कि राहुल मेरे सामने दोबारा आए। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते ही कि वो मुझे अपनी शक्ल दोबारा दिखाने की हिम्मत न करे? करुण ने एक पल सोचा और फिर वर्षा को देखते हुए जवाब दिया, हाँ ऐसा हो सकता है, पर आपको हॉस्पिटल से कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। वर्षा करुण की तरफ देखते हुए बोली, राहुल से दूर रहने के लिए मैं पाताल में भी शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। करुण वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मिस प्रजापति, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। उसके बाद करुण रूम से बाहर निकल गया। वर्षा वही बेड पर लेटी हुई करुण को बाहर जाते हुए देख रही थी और अपने मन ही मन बोली, करुण सूर्यवंशी, मुझे आपसे भी दूर जाना है, पर अभी मैं आपसे कुछ नहीं कहा रही हूँ क्योंकि आप इतने जिद्दी इंसान हैं कि मैं सीधे सीधे कहूंगी तो आप कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपसे अपना पीछा छुड़ाने का मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चैप्टर 34 वर्षा लव्स हिम। करुण जैसे ही रूम से बाहर गया, वर्षा ने एक चैन की सांस ली और अपनी आंख बंद करके भगवान से कहा, प्लीज भगवान, जल्दी से मुझे ठीक कर दो ताकि मैं इन दोनों मुसीबतों से दूर जा सकूं। क्योंकि अब मुझे ना अपनी जिंदगी में राहुल चाहिए और ना ही मिस्टर सूर्यवंशी चाहिए। सारे मैन एक जैसे होते हैं, औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं, पर वर्षा प्रजापति किसी की जागीर नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीनी है, किसी और के हिसाब से नहीं। तभी एक नर्स अंदर आई और मेडिसिन की तरफ जाते हुए वर्षा से बोली, मैम आपकी दवाई का वक्त हो गया है, आप प्लीज ये दवाई खा लीजिए। वर्षा थोड़ी सी उठकर अपनी जगह पर बैठी, फिर उसने नर्स के हाथ से मेडिसिन ली और पानी का गिलास दिया। मेडिसिन खाकर पानी पीकर वर्षा ने नर्स को गिलास वापस करते हुए कहा, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मुझे फिर से अपनी जिंदगी अपने तरह से जीनी है। नर्स ने वर्षा की तरफ देखते हुए सहजता से जवाब दिया, अभी आपको ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त और लगेगा। तब तक आपको बेड रेस्ट की जरूरत है क्योंकि आपकी सर की चोट बहुत गहरी है। उसे ठीक होने में इतना वक्त तो जाएगा ही। वर्षा अपने आप में सोचती हुई बोली, 1 हफ्ता, इतने दिन में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं इतने दिन हॉस्पिटल में नहीं रह सकती हूँ। इतना कहने के बाद वर्षा फिर नर्स से बोली, आप बाहर जाएंगे तो बाहर टाइगर नाम का एक शख्स होगा, क्या आप उन्हें अंदर भेज देंगी? नर्स ने वर्षा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, बाहर कोई नहीं है। 2 लोगों को डॉक्टर ने बाहर कर दिया और 2 लोग अभी अभी मेरे सामने ही बाहर गए हैं। जैसे ही वह लौट कर आते हैं मैं उन्हें अंदर भेज दूंगी। नर्स की बात सुनकर वर्षा निराश होती हुई बोली, ठीक है, जब वह आए तो उन्हें अंदर भेज देना। नर्स ने जवाब दिया, ठीक है। इतना कहने के बाद नर्स वहां से बाहर चली गई। वर्षा ने अपनी आंखें बंद की और करुण के बारे में सोचने लगी। मिस्टर सूर्यवंशी कैसे इंसान है। वो पहले मुझे फिजिकल रिलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रहा था, पर जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ वो किसी बच्चे की तरह मुझे अपनी गोद में लेकर रो रहा था। फिर अपना सर झटकते हुए वर्षा खुद से बोली, ऐसे रो रहे थे जैसे कि मैं नहीं रही तो उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इतना सोचते कि साथ ही वर्षा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वर्षा को याद आ गया था कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था और कैसे जब वो लहूलुहान करुण की बाहों में थी तो करुण की आंखों से आंसू बह रहे थे। वर्षा को मन ही मन खुशी हुई, पर वह जानती थी कि करुण नहीं बदलेगा, उसको समझाया नहीं जा सकता, इसलिए वो करुण को ऐसा कोई भी हेल्प नहीं देना चाहती थी जिससे ये लगे कि वर्षा उसे पसंद करने लगी है। फिर दूसरे ही पल वर्षा फिर करुण के बारे में सोचने लगी।
जब मैं हॉस्पिटल में थी तो उसने ही मेरा ख्याल रखा, वही मेरे पास था, डॉक्टर से बातें कर रहा था, यहाँ तक कि वो मेरे नाम पर एक हॉस्पिटल भी खोलना चाहता था। कौन इतना पागल हो सकता है कि किसी अनजान लड़की के लिए उसके नाम से पूरा का पूरा हॉस्पिटल खुलवा दे, और तब जब उसे पता हो कि वो लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे देखना तक नहीं चाहती। अजीब सा पागलपन है मिस्टर सूर्यवंशी के अंदर। जब करुण डॉक्टर से बात कर रहा था तब वर्षा थोड़ी होश में आई थी। वर्षा ने वो सारी बातें सुन ली थी जो करुणा और डॉक्टर के बीच में हुई। वर्षा को ये सुनना अच्छा तो लगा, पर वो अब किसी को भी उस तरह से नहीं अपनाना चाहती भी जैसे राहुल या तरुण चाहता था। राहुल ने उसका दिल इस तरह से तोड़ा था कि वो किसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। करुण तो ऐसा लड़का था जो वर्षा के जिस्म के पीछे पड़ा था। अभी तक वर्षा ये समझ नहीं पा रही है कि करुण उसे चाहता है या उसके जिस्म को, क्योंकि करुण की सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने वाली बात अभी तक वर्षा के दिमाग में घूम रही थी। वर्षा सोचती हुई फिर अपने आप से बोली, हद है, मैं मिस्टर सूर्यवंशी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। मुझे उनसे दूर रहना पड़ेगा। मैं जितना उनके पास जाऊंगी मुझे उतना ही उससे प्यार होने लगेगा, और अब प्यार से ही मुझे सबसे ज्यादा नफरत हो गई है। मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए और मैं उसे किसी और को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। इस तरह से राहुल ने मुझे कंट्रोल कर रखा था, मैं करुण को खुद को कंट्रोल करने नहीं दूंगी। मैं मिस्टर सूर्यवंशी से दूर चली जाऊंगी, इतना दूर कि मेरी परछाई भी वो ना छू सके। ये कहते हुए उसने एक लंबी सांस ली, जैसे कि उसका सोचा हुआ हो ही जाएगा। इससे पहले वो कुछ और सोचती टाइगर दरवाजे पर खटखट करता हुआ वर्षा से बोला, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वर्षा ने अपनी आंखें खोली, उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर टाइगर था। टाइगर को देखकर वर्षा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि टाइगर ही था जो करुण को सबसे ज्यादा जानता था। वर्षा खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो मिस्टर सूर्यवंशी के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए वर्षा ने टाइगर को बुलाया था। टाइगर को देखते हुए वर्षा टाइगर से बोली, आ जाओ, अंदर आओ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। टाइगर वर्षा के पास आया और खड़े खड़े ही बहुत सहजता से बोला, मैम आपकी चोट कैसी है? अब आपको मुझसे कोई काम था? वर्षा टाइगर की तरफ एक छोटी सी मुस्कान के साथ देखती हुई बोली, पहले आप बैठ जाएं, फिर मैं बताती हूँ। टाइगर वर्षा को देखते हुए बोला, नहीं मैम, मैं बैठ नहीं सकता। अगर करुण सर ने मुझे इस तरह से आपके साथ बैठा हुआ देख लिया तो पता नहीं मेरा क्या करेंगे। टाइगर के मुंह से करुण का नाम सुनते के साथ ही वर्षा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो टाइगर को समझाती हुई बोली, अगर उस खड़ूस ने तुम्हें कुछ भी कहा तो तुम मुझसे कहना, मैं उनकी वोट लगा दूंगी। वर्षा के मुंह से करुण के लिए ऐसा शब्द सुन के टाइगर की हंसी निकल गई और वो वर्षा को देखते हुए बोला, नहीं मैम, आप मुझे ऐसे ही बताइए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वर्षा ने गुस्से से टाइगर को देखते हुए कहा, अगर आप बैठेंगे नहीं तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। टाइगर ने वर्षा की जिद के सामने हार मान ली और वो स्टूल लेकर बैठते हुए वर्षा से बोला, जी मैम कहिए, अब तो मैं बैठ गया। वर्षा ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए टाइगर से कहा, पहले तो आप मुझे मैम नहीं कहोगे, तुम मुझे वर्षा कहकर बुला सकते हो, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ। टाइगर ने वर्षा को समझाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। करुण सर बहुत गुस्सा होंगे अगर मैंने आपका नाम ले लिया तो, क्योंकि वो खुद आपका नाम नहीं लेते, वो आपको मिस प्रजापति कहकर बुलाते हैं। उनके सामने अगर मैंने आपका नाम ले लिया तो वह मुझ पर ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेंगे। वर्षा को मिस प्रजापति कहना करुण को अच्छा लगता था, पर वह नहीं चाहती कि करुण उसे ऐसा कुछ कहे, बल्कि वर्षा चाहती ही नहीं थी कि करुण उसके आसपास भी आए। इसलिए वर्षा टाइगर को अपने साथ रखना चाहती थी ताकि करुण उसकी देखभाल करने के बहाने भी उसके करीब ना आए। टाइगर को देखती हुई वर्षा बोली, उस खड़ूस से मैं बात कर लूंगी, आप उसकी फिक्र मत करो, बस आप मेरी बात सुनो। टाइगर अपने चेहरे पर बनाओ कि मुस्कुराहट लाते हैं वर्षा की तरफ देखकर अपने मन में बोला, आप अभी सर को जानती ही कहाँ है मैम, आपने अभी तक सिर्फ उनका प्यार ही देखा है, उनका गुस्सा नहीं। नहीं तो आप ऐसे नहीं बोलते। टाइगर वर्षा से कोई भी बहस करना नहीं चाहता था, इसलिए टाइगर ने कहा, लेकिन मैं आपको वर्षा जी कहकर बुलाऊंगा। वर्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ टाइगर की बात मान ली और बोली, ठीक है, आप मुझे वर्षा जी कह लेना। अब जो मैं आपको कह रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनो और याद भी रखना। टाइगर के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए हैं और वह हैरत भरी शक्ल बनाते हुए बोला, जी वर्षा जी, क्या बात कहनी है आपको मुझसे? वर्षा टाइगर की तरफ देखती हुई बोली, मैं उस खड़ूस की शक्ल नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं उनसे कहने वाली हूँ कि आपको मेरे पास रहने दे, और वह खुद मेरे पास ना है, वह मेरी बात मान लेंगे, मैं जानती हूँ। तो अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या ये बात मैं खड़ूस को कह दूं? टाइगर जानता था कि करुण वर्षा से बहुत प्यार करता है और वो खुद भी हमेशा वर्षा के पास नहीं रह पाएगा, इसलिए टाइगर से करुण पहले ही बोल चुका था कि वर्षा को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो करुण चाहता था वर्षा टाइगर से वही करवाना चाह रही थी, इसलिए टाइगर वर्षा से बोला, आप उनसे कह दीजिए मैं आपके साथ रहूंगा, आपका बॉडीगार्ड बनकर। इतना सुनने के बाद वर्षा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इससे पहले वर्षा कुछ बोलती करुण अंदर आते हुए बोला,
चलिए मिस प्रजापति, आपको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। वर्षा ने करुण की तरफ देखते हुए कहा। क्या पर नर्स तो बोल रही थी मुझे ठीक होने में 1 हफ्ता और लगेगा। करुण ने जवाब दिया, हाँ पर आपका बाकी का ट्रीटमेंट मेरे घर पर होगा। वर्षा हैरान होती हुई बोली, क्या बकवास है ये, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। करुण ने वर्षा को जवाब दिया, मैंने डॉक्टर पूछ लिया है, आप घर पर शिफ्ट हो सकती हैं पर आपको अच्छे देखभाल की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पर रहे जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। करुण नहीं चाहता था कि वर्षा हॉस्पिटल में रहे और राहुल दोबारा उसे मिलने आए, इसलिए उसने डॉक्टर से पूछकर वर्षा को अपने घर शिफ्ट कराने का सोच लिया था। वर्षा कुछ सोचती हुई बोली, ठीक है मैं यहाँ से जरूर शिफ्ट होंगी पर मेरी एक शर्त है। वर्षा करुण की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, मैं जो शर्त रखने वाली हूँ उसे मानकर आप कभी मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे मिस्टर सूर्यवंशी। दूसरी तरफ करुण हैरानी भरी नजरों से वर्षा को देखता रह गया और अपने मन में बोला, अब मिस प्रजापति कौन सा नया बम फोड़ने वाली है। चैप्टर 35 तुम मुझसे दूर रहोगे। वर्षा के सर में एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। करुण चाहता था कि वर्षा का बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो और राहुल बार बार उसे तंग न करे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वर्षा फिलहाल अपने घर जाए या यहाँ हॉस्पिटल में रहे। करुण ने इसलिए वर्षा से कहा था कि वो फिलहाल के लिए उसके घर में शिफ्ट हो जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जा सके और वो राहुल को भी उससे दूर रख पाएगा। करुण हमेशा की तरह प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, तो मिस प्रजापति है, क्या आप तैयार हैं मेरे घर चलने के लिए। वर्षा ने एक लंबी सांस ली और करुण की तरफ देखते ही बोली, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक शर्त पर ही वहां पर जाऊंगी। करुण ने एक नजर वर्षा की तरफ देखा और फिर बोला, बोलिए मिस प्रजापति आपकी क्या शर्तें हैं। वर्षा थोड़ी देर के लिए शांत रहकर करुण की तरफ देखकर बोली, वहां पर किसी भी बहाने से आप एक बार भी मेरे सामने नहीं आएंगे और ना ही मेरे पास आएंगे। जैसे ही करुण ने वर्षा की ये बात सुनी, एक पल के लिए बिल्कुल शॉक तो हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी है, पहले उसे जान से मार दिया और फिर उसे जीने के लिए बोल रहा हो। फिर वर्षा की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, मैं जानता था आप यही शर्त रखोगी, क्योंकि अभी आप मुझसे बहुत नफरत करती हो। आप नहीं चाहती कि मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखूं और जिस तरह की अभी आपके हालत है मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि आप अपने दिमाग पर कोई जोर दो, चाहे उसकी वजह मैं खुद ही क्यों ना हूं। करुण ने वर्षा को शांत भाव से जवाब दिया, ठीक है आप जैसा चाहेंगी वैसा हो जाएगा। मैं वहां पर किसी भी वजह से आपके ना ही पास आऊंगा और ना ही आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी हर जरूरत को देखने के लिए टाइगर आपके आसपास ही रहेगा। ये बात सुनकर वर्षा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे कि करुण ने उसके मन की बात कह दी हो। वर्षा मुस्कुराती है बोली, ठीक है अगर आपको मेरी यह शर्त मंजूर है तो मुझे भी आपके घर जाने में कोई एतराज नहीं है, पर आप ये बात याद रखना जिस दिन आपने अपनी ये शर्त तोड़ी मैं उसी दिन, चाहे उस वक्त रात हो या दिन हो, वहां से चली जाऊंगी। वर्षा की इस बात से करुण की जान जा रही थी, पर वो खुद को संभालते हुए टाइगर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर से सारी रिपोर्ट कलेक्ट कर लो और मिस प्रजापति को घर पर शिफ्ट कराने के लिए अरेंजमेंट करो। टाइगर करुण की तरफ देखा, बोला, जी सर। वहां से जाते हुए टाइगर अपने मन में सोचते हुए बोला, सर मेम से बहुत प्यार करते हैं, एक ही घर में रहते हुए सर मेम से दूर कैसे रह पाएंगे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ वर्षा अपने मन में सोच रही थी कि अगर मिस्टर सूर्यवंशी ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है तो वो किसी भी कीमत पर नहीं मानता, इसलिए उसे बहस करके कोई फायदा नहीं था। और वर्षा ने यह भी सोचा कि मिस्टर सूर्यवंशी के घर में राहुल नहीं आ पाएगा, इसलिए कम से कम मेरा राहुल से तो पीछा छूटेगा कुछ दिन तक, और इस शर्त के वजह से मिस्टर सूर्यवंशी भी मुझसे दूर रहेंगे, दोनों से कुछ दिनों तक दूर रह पाऊंगी। ये सोचकर वर्षा ने ना चाहते हुए भी उसके घर जाने के लिए हाँ कर ही दिया। दूसरी तरफ करुण वर्षा की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा था, एक ही घर में रहते हुए मैं मिस प्रजापति से कैसे दूर रह पाऊंगा, वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैंने उनकी शर्त मान तो ली, पर क्या मैं अपनी शर्त पूरी कर पाऊंगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। करुण और वर्षा दोनों ही वार्डरूम में चुपचाप बैठे हुए थे। ना करुण वर्षा से कोई बात कर रहा था और ना ही वर्षा करुण से कोई बात करना चाहती थी। थोड़ी देर में टाइगर अपने हाथों में पेपर लिए हुए वापस आया और करुण की तरफ देखता हुआ बोला, सर मैंने मैम के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा लिया है। करुण ने एक नज़र वर्षा की तरफ देखा और फिर टाइगर से बोला, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम इस प्रजापति को ठीक से अपने गाड़ी में लेकर आओ। इतना कहने के बाद करुण वहां से निकल गया। टाइगर पेपर को टेबल पर रख दिया और वर्षा के सामान को पैक करते हुए वर्षा की तरफ देखकर बोला, मैम आपको सर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अपने उनसे दूर रहने की शर्त भी रख दी, तो आप उनके घर पर जाने के लिए तैयार क्यों हो गए। वर्षा ने एक लंबी सांस ली और टाइगर की तरफ देखकर बोली, क्योंकि तुम्हारे सर बहुत जिद्दी हैं। अगर मैं उन्हें साफ साफ मना करती कि मुझे आपके साथ नहीं जाना है तो भी वह नहीं मानते, इसलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया बल्कि शर्त रखकर उन्हें अपने आप से दूर कर दिया।
इससे उनकी बात भी पूरी हो गई और मेरी बात भी रह गई। टाइगर मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, लगता है शेर को सवा शेर मिल ही गया, पर जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती वैसे ही एक छत के नीचे दो शेर कैसे रहेंगे। इन दोनों के बीच मेरा क्या होगा? वर्षा टाइगर को ठोकते हुए बोली, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? चलो जल्दी वरना तुम्हारे सर नीचे खड़े खड़े भस्मासुर बन जाएंगे। टाइगर वर्षा की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, मैम आप भी ना सर को कुछ भी बोलते रहते हो, आप नहीं जानते सर के अंदर एक अच्छा इंसान भी है। टाइगर की ये बात सुनकर एक पल के लिए वर्षा की सांस ही थम गई और वो अपने मन में बोली, जानती हूँ तुम्हारे सर के अंदर एक अच्छा इंसान भी है, पर मैं उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती, क्योंकि उनके अंदर का बुरा इंसान कब जाग जाए इसका किसी को पता नहीं है। और जो अब तक मैंने उनके बारे में जो कुछ अच्छा देखा है, पता नहीं वो सिर्फ मेरे आंखों का भ्रम है या वो सच में बदल रहे हैं। आगे का किसने देखा है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, पर अभी मेरा फैसला यही है कि मिस्टर सूर्यवंशी मेरी जिंदगी में नहीं रह सकते। तब तक वर्षा के रूम में दो लेडीज नजर आए। टाइगर उनकी तरफ देखता हुआ बोला, मैम को सहारा देकर नीचे मेरी कार तक ले चलो, मैं उनका सामान लेकर आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।